नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आगामी फरवरी में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट भारत में होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से दुनिया भर में भारत को टेक्नोलॉजी के एक बड़े हब की तरह स्थापित किया है, उसी के तहत एआई का इम्पैक्ट समिट पहले जो यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस में हुआ था, वो इस बार भारत में हो रहा है। इसके तैयारियों के स्वरूप में जैसे G20 में देश के सभी प्रदेशों में एआई, जैसे G20 में देश के सभी प्रदेशों में G20 के रीजनल समिट किए गए थे, वैसे ही एआई इम्पैक्ट समिट के भी रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट सभी प्रदेशों में किए जा रहे हैं। हाल ही में मेघालय में, उड़ीसा में कई जगह हुए हैं और आज राजस्थान में एआई का रीजनल समिट अभी संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान स्टेट की एआई इम्पैक्ट पॉलिसी, राजस्थान की एआई पॉलिसी, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के साथ युवा जुड़ पाए और एक नए स्किलिंग के कार्यक्रम का भी उद्घाटन हुआ है। एआई का स्किल नौजवानों को मिले, युवाओं को मिले और एआई सीख के अपने जीवन में प्रयोग कर पाए और विशेषकर जो लघु उद्योग हैं वो सब अपने जीवन में, वो सब अपने कार्य में अगर एआई का उपयोग करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो उसका लाभ उनको मिलेगा। इसी उद्देश्य के साथ स्किलिंग का कार्यक्रम चालू आज किया गया है, आरंभ किया गया है, जो कि 10 लाख युवाओं को एआई के स्किल देने का इसमें गोल रखा गया है। आगामी 1 वर्ष के अंदर अंदर इस गोल को पूरा किया जाएगा और 10 लाख नौजवानों को, युवाओं को और छोटे उद्यमियों को एआई के स्किल्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का संकल्प लिया है, उसी के माध्यम से एआई मिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण 38,000 एआई के जीपीयूज यानी उनके कंप्यूटर्स आज सभी को उपलब्ध कराए गए, जो कि बहुत कम कीमत में सभी को एआई की फैसिलिटी आज मिल पा रही है। भारत में एआई में करीब $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट है। $70 बिलियन आर बीइंग इन्वेस्टेड इन एआई डेटा सेंटर्स इन आवर कंट्री। इस मिशन में कई तरह के नए प्रयोग, कई तरह की नई एप्लीकेशंस और कई तरह के नए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के काम भी हाथ में लिए गए। जैसा हम सब जानते हैं, एआई के आर्किटेक्चर में 5 लेयर्स हैं। सबसे टॉप लेयर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन के लिए भारत की सभी आईटी कंपनीज को साथ जोड़कर उनको एआई के यूज के लिए, एआई की एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री में एआई का उपयोग कैसे बढ़े, उसके लिए तैयार करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है और अच्छी सफलता उसमें मिली है। एआई में हायरिंग करीब 33% की ग्रोथ है एआई हायरिंग में। एआई में जो रोजगार मिल रहा है उसमें करीब 33% की एनुअल ग्रोथ है। दूसरा जो लेयर है वो मॉडल्स का लेयर है। आज करीब दुनिया भर में 1 मिलियन से ज्यादा ओपन सोर्स मॉडल्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे मॉडल्स को उपयोग करके उनसे कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, ये देश में बहुत तेजी से इसका काम चल रहा है। सेमीकंडक्टर है तीसरा लेयर, चिप्स का, उसमें भी बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही है। डेटा सेंटर्स में $70 बिलियन, जो कि 4th लेयर है इस आर्किटेक्चर का, उसमें $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और एनर्जी, आने वाला युग एआई का युग है। एआई के युग में एनर्जी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूक्लियर एनर्जी को एक बहुत ओपन, ट्रांसपेरेंट तरीके से एक उसकी ओपननेस लाए शांति बिल के माध्यम से, जिससे कि न्यूक्लियर एनर्जी एआई के लिए एक बड़ा एनर्जी का सोर्स बने। तो इस तरह से 5 लेयर्स एआई स्टैक, उन 5 लेयर्स पे एक साथ काम